भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और स्वदेशी विचारक मुरलीधर राव का कहना है कि भाजपा हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। ऐसे में पार्टी अपने चरित्र और मूल्यों से समझौता नहीं करेगी। राव ने कहा कि जरूरी नहीं है कि अगले लोकसभा चुनाव 2014 में ही हो। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद ये चुनाव कभी भी हो सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मुरलीधर राव का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी पर करप्शन के आरोप नहीं हैं, बल्कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की गलती है, जिसकी सरकार कभी भी जांच करा सकती है। पहली बात तो वो हमारे समय में कोई सरकार में मंत्री के नाते कोई घोटाला करते हुए पैसा कमाया ऐसा लांछन लगाने वाले भी नहीं कहा है। जिन्होंने लांछन लगाया उन्होंने इतना ही लगाया है कि ये इनकी बिजनेस प्रैक्टिस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है ऐसा कहा, जिस पर पहल करते हुए केवल अखबार में आते ही तुरंत नितिन गडकरी जी ने जो हाईएस्ट कमिटमेंट का प्रदर्शन किया है कि जांच के लिए अपने आप को तैयार सरकार के सामने प्रस्तुत किया और सरकार को उन्होंने आह्वान किया कि आकर के मेरी कंपनी का जांच करे। तो इसलिए भ्रष्टाचार की किसी भी प्रकार के कोई आरोप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर है या हम नहीं मानते हैं और भ्रष्टाचार की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राव ने पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को लोकायुक्त द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद से पद से हटा दिया गया था। राव ने गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार किसी भी तरह की जांच करवाने को तैयार नहीं है। रिटेल में एफडीआई को देश की अर्थव्यवस्था के लिए समाधान कारक नहीं बताते हुए उन्होंने कहा कि इन नए आर्थिक सुधारों से भारत की स्थिति सुदृढ़ होने की बजाय बदहाल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी पूंजी निवेश खुदरा व्यापार में हम विरोध करते हैं। लगभग खुदरा व्यापार इस देश की आर्थिक व्यवस्था में 5 करोड़ की रोजगार देने वाला और देश के 10% जीडीपी के हिस्सेदार एक अंश निभाने वाला ऐसे बड़ा क्षेत्र प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 30 करोड़ लोग इस खुदरा व्यापार से संबंधित है। तो इतनी बड़ा क्षेत्र उसमें संगठित रूप से विदेशी पूंजी निवेश आने से और वॉलमार्ट जैसे कंपनी आने से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक असमान प्रतिस्पर्धा और असंतुलित प्रतिस्पर्धा को ये जन्म देने वाला है। एक सवाल के जवाब में राव ने कहा कि राम मंदिर मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बीजेपी अगला विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी, इसका उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और मैं मानता हूं कि 2014 की चुनाव अब 2014 में ही होंगे ऐसा कोई कहना संभव लगता नहीं है। ये चुनाव हो सकता है कि बजट सत्र के बाद कभी भी हो जाए 2013 में। गुजरात और हिमाचल में चुनाव संपन्न होने के बाद संपूर्ण राजनीतिक दृश्य इस देश में बदलने वाला है और कांग्रेस अब एक ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नतम स्तर पर जाने की वो तैयारी में है, क्योंकि लोगों का विश्वास खो चुका है और उनके साथ जो गठबंधन में पार्टियां हैं वो कब छोड़ेंगे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तृणमूल ने तो अब छोड़ दिया और आगे भी जिस प्रकार से हम आवाज़ें सुनते हैं तो उसमें कोई बहुत लंबे चलने वाली नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव के लिए तैयार है। मुरलीधर राव ने रिटेल में एफडीआई के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित सम्मेलन को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश छोटे और मझली व्यापारियों के साथ ही देशवासियों के लिए भी नुकसानदायक साबित होगा। सम्मेलन में विधायक देवी सिंह भाटी, विधायक कैलाश भंसाली, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई, राजसिको के पूर्व अध्यक्ष मेघराज लोहिया, लघु उद्योग भारती के घनश्याम ओझा, जेआईए के अध्यक्ष आशाराम धूत सहित अनेक उद्यमी, व्यापारी और किसान उपस्थित थे। अगर रिटेल में वॉलमार्ट आ गया तो संपूर्ण हमारा जो खुदरा व्यापार का जो ढांचा है जिसको मैंने कहा वो समूल नष्ट होने वाला है, समूल बदलने वाला है। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन हो रहे हैं, लंदन में प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्राजील में, अर्जेंटीना में प्रदर्शन हो रहे हैं कि वॉलमार्ट के कारण नुकसान हो रहा है और वॉलमार्ट में रोजगार जो दे रहे हैं उससे उसके साथ
शोषण कर रहे हैं इसके प्रदर्शनों। इसलिए रोजगार देने का काम बड़े कंपनियों की ओर से हो ही नहीं सकता। लेबर इंटेंसिव नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव ट्रेड है वो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इसको विरोध कर रही है। स्वदेशी आंदोलन के संपूर्ण जो संगठन है उसका विरोध में लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। सरकार अभी निर्णय बदले और यह भी संभव है कि सरकार इसी के कारण से गिर जाए। तृणमूल कांग्रेस ने वापस लिया, डीएमके ने घोषणा किया। अगर ये लोग नहीं डरेंगे, अगर व्यापारियों के लिए लड़ने का निर्णय ये जारी रखेंगे तो ये सरकार चलने वाला नहीं।